राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं संध्या हो आई है और दिया बाती भी नहीं हुआ महल में, पता नहीं कहाँ चले गए हैं सब, मैं ही दिया प्रचलित कर देती हूँ, संध्या के समय अंधकार उचित नहीं है। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कृष्ण जी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं अरे तुम क्यों दिए प्रज्वलित कर रही हो, तुम तो स्वयं प्रभा हो, तुम्हारे भीतर ही इतना प्रकाश है जिससे ये महल हमेशा प्रकाशित रहता है। और फिर तभी राधा कहती हैं देखो मेरे कार्य में बाधा मत उत्पन्न करो, पूरे महल में दिए जलाने हैं, अंधकार अच्छा नहीं लगता। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं चलो मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहेंगी समझ में नहीं आ रहा है कि आज सब लोगों को क्या हो गया है, इतनी गहरी निद्रा में क्यों सोए हैं सब। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण जी कहते हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारी ज्येष्ठा का ही हाथ है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण जी अलक्ष्मी से कहते हैं और कितने निचले स्तर तक जाना चाहती हो अलक्ष्मी, और क्यों, तुम्हें लगता है ये सब करने से तुम्हें विजय प्राप्त होगी। और तभी अलक्ष्मी कहती हैं विजय तो मेरी ही होगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण जी अलक्ष्मी से कहते हैं अलक्ष्मी राधा महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी अष्ट शक्तियों से परिपूर्ण है। और कहते हैं जहाँ माँ लक्ष्मी होती हैं वहाँ किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता, जहाँ धन लक्ष्मी का ये रूप होता है वहाँ धन का अभाव नहीं होता, जहाँ आदि लक्ष्मी होती हैं वहाँ अनंत संपत्ति होती है, जहाँ धान्य लक्ष्मी का रूप होता है वहाँ के भंडार गृह सदैव भी परिपूर्ण रहते हैं, जहाँ धैर्य लक्ष्मी होती है वहाँ धन के साथ साथ मानसिक शांति भी वो प्रदान करती हैं, जहाँ गज लक्ष्मी होती हैं वहाँ ऐश्वर्य को वो प्रदान करती हैं, जहाँ संतान लक्ष्मी का रूप होता है वहाँ पुत्र और पुत्री का सुख वो प्रदान करती हैं, विजय लक्ष्मी का रूप, इसकी कृपा से कठिन परिस्थिति में विजय प्राप्त होती है। और विद्या लक्ष्मी बुद्धि में ज्ञान को प्रकाशित करती हैं, महालक्ष्मी में इन अष्ट लक्ष्मियों की शक्ति वास करती है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मेरा कार्य है तुम्हें ये चेताना, किंतु मुझे तो नहीं लगता कि तुम में इतनी शक्ति है कि तुम महालक्ष्मी से लड़ सकती हो। और फिर तभी लक्ष्मी कहती हैं ये तो मैं भी जानती हूँ, इसीलिए पूरी योजना के साथ आई हूँ। और फिर लक्ष्मी कहती हैं मैं एक एक करके महालक्ष्मी के प्रत्येक रूप को पराजित करूंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण जी से कहती हैं पता नहीं कृष्ण आज मन अत्यंत विचलित सा हो रहा है। और फिर तभी श्री कृष्ण जी बताते हैं कभी कभी जिससे हम भयभीत होते हैं वो इतना भयावह भी नहीं होता, कभी कभी हमारी ही कल्पना उसे और अधिक भयावह बना देती है। किंतु इतना अवश्य स्मरण रखना राधे, जब भी कुछ बुरा होता है उसी समय कुछ अच्छा भी हो रहा होता है। और फिर तभी राधा कहती तुम क्या कह रहे हो कृष्ण, मैं समझी नहीं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं ये कह रहा हूँ इस चिंता को स्वयं से बाहर निकालने के लिए किसी और कार्य में स्वयं का मन लगा दो। और फिर तभी राधा कहती है अर्थात। और फिर कृष्ण जी तभी बताते हैं कि अर्थात चलो हम लोग एक खेल खेलते हैं। और कहते हैं समझ लो तुम्हें इस खेल के साथ अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब खेल कुछ ऐसा है, राधा से कृष्ण जी कहते हैं ये कौड़ी देख रही हो, ये मैं अपने किसी भी हाथ में मुट्ठी बंद करके रख लूंगा। अब तुम्हें ये पहचानना है कि ये किस हाथ में है। यदि तुमने सही पहचाना तो मैं तुम्हें जीवन के विषय में एक कटु सत्य बताऊंगा, और यदि तुम नहीं पहचान पाई तो तुम्हें अपने जीवन में कटु सत्य मुझे बताना होगा। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं रुको, मुझे ज्ञात हो गया है कि आगे क्या होने वाला है, तुम सदैव की भांति ही छल करोगे।
और फिर मुझे ही सत्य का परिचय देना होगा। राधा कहती है, जामवती ने हम सभी को यहाँ एकत्र करके बहुत अच्छा कार्य किया है, किंतु हमारी जिज्ञासा को शांत नहीं किया। और फिर राधा कहती हैं, आप ही बता दीजिए ज्येष्ठा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और लक्ष्मी कहती हैं, मैं आप सभी की अधीरता को भली भांति समझती हूँ। और फिर लक्ष्मी कहती हैं, क्षमा कीजिए, मैंने आप सबका अत्यधिक समय ले लिया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, लक्ष्मी बताती हैं, मैं आप सभी की अधीरता को भली भांति समझ सकती हूँ। क्षमा कीजिएगा, मैंने आप सबका अत्यधिक समय ले लिया। और फिर बताती हैं, बहुत समय पूर्व की बात है, जब मैं दिन रात किसी के प्रेम में ध्यान मग्न थी। और कहती हैं, मैं आप सबको बता नहीं सकती कि मैं उस व्यक्ति से कितना प्रेम करती थी। मेरे गहन प्रेम के कारण मुझे एक वरदान मिला था, जिसका उपयोग मैंने आज तक नहीं किया। आज मैं उसी वरदान का प्रयोग करने वाली हूँ। और फिर तभी रेवती पूछती हैं, बताओ ना कैसा वरदान मिला था। और फिर लक्ष्मी बताती हैं, ऐसा वरदान जो हम सब स्त्री को अत्यधिक प्रिय है। और फिर तभी सभी लोग पूछते हैं, क्या है वो वरदान, मुझे भी बताइए। और फिर तभी लक्ष्मी बताती हैं, स्वर्ण। और फिर तभी लक्ष्मी बताती हैं, मुझे अपार स्वर्ण का वरदान मिला है, धन लक्ष्मी का वरदान मिला है, इसलिए आप जितना स्वर्ण चाहें उतना ले सकते हैं। आप सबको संतुष्ट नहीं होना है, अपनी लालसा को और बढ़ाना है। और फिर कहती हैं, हम सब मिलके इस वरदान का आज प्रयोग करेंगे। और फिर कहती हैं, सबके साथ मैं वो मंत्र बोलूँगी, देखते हैं क्या वरदान ये सत्य सिद्ध होता है या नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, ज्येष्ठा हम सबको इतने स्वर्ण की क्या आवश्यकता है, हम सभी के समीप अपने अपने आभूषण हैं ना, वो ही पर्याप्त हैं। और फिर तभी रेवती कहती है, क्या कह रही है राधा, बिना मांगे मन की इच्छा पूर्ण हो रही है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, लक्ष्मणा कहती हैं श्री राधा से, आभूषण प्राप्त करके किस स्त्री का मन प्रसन्न नहीं होता। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी दी गई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर मित्रों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।